दुनिया में आज हड़ताल पर हड़ताल, काम दो काम दो काम दो। 140 करोड़ लोग मिलकर के भारत में काम कर रहे हैं, तो भी काम के लिए हड़ताल। काम दो काम दो। पहले एक गड्ढा खोदने में 4-5 लेबर को सारे दिन लग जाते थे। आज जेसीबी ऐसी एक मशीन है जिसके द्वारा 5 मिनट में वह गड्ढा खुद जाता है। पहले खेत की जुताई में कितना समय लगता था, मशीन आ गई, बहुत जल्दी जुताई हो जाती है। पहले चावल तैयार करने में कितना समय लगता था, मशीन आ गई, तुरंत चावल तैयार। हजार हजार आदमी के बराबर एक एक मशीन काम कर रही है, तो भी काम कम नहीं हो रहा है, काम बढ़ता ही जा रहा है। हम तो भगवान से कहना चाहते हैं, अब आदमी को 15-20 हाथ दीजिए आप। 2 हाथ से तो काम करते करते पेट नहीं भर रहा है, अब 15-20 हाथ दीजिए। 20 हाथ से ये लोग रोटी पकाएं, 20 हाथ से खेतों में काम करें, दफ्तर में काम करें, तब भी देखते हैं कि काम कम होता है कि नहीं होता है। सब आदमी को 20-20 हाथ, माथा एक ही रहना चाहिए। माथा यदि 10-20 हो गया तब तो काम बिगड़ ही जाएगा। हाथ बढ़ जाए, माथा उतना ही रहे, पैर भी 30-40 हो जाए, खूब दौड़ दुनिया में लगा लगा करके काम करें। काम कम होता है कि नहीं होता है देखते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि काम कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हो गए जिनके पास 1000 हाथ थे। उसका नाम था सहस्रार्जुन। 1000 हाथ से उन्होंने काम किया, तो भी काम करते करते परशुराम जी के हाथों मारा गया, काम पूरा नहीं हुआ। 14,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, इतना कमाया कि आज दुनिया में उतना कोई भी नहीं कमा सकता। इस पंडाल में जितने भी सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, हमें तो उम्मीद नहीं है कि किसी के घर में 1 किलो सोना होगा। नक्शा दिख रहा है आदमी का, 1 किलो सोना किसी के घर में नहीं होगा। बड़े बड़े शहरों में जाता हूं तो वहां भी मैं बोलता हूं, आप लोग बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि किसी के घर में 1 मन सोना होगा। हाँ, अडानी अंबानी सबके पास क्विंटल हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। रावण के पास कितना सोना था, नगर ही सोने का। संत कबीर साहब कहते हैं, सोने का नगर रुपए का छाजा। सोना का नगर। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि एक बार कुंभकर्ण को बड़ी नींद आई, जहां जाए सोने के लिए वहीं विक्षेप हो जाए, नींद आए नहीं,
तब बड़ा भाई से कहा, आपसे मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया, तो भी आपने मेरे रहने के लिए एक ठो कमरा भी नहीं बना दिया। हम बढ़िया से सो नहीं पाते हैं, कम से कम एक कमरा मेरे को बना कर दे दीजिए, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुंभकर्ण के कहने पर रावण ने उनके लिए कमरा बनाया। रामायण में लिखा हुआ है उस कमरे की लंबाई 2 योजन, उस कमरे की लंबाई 2 योजन। 2 योजन का मतलब 8 कोस 24 किलोमीटर। इतना लंबा कमरा 24 किलोमीटर और 12 किलोमीटर वह कमरा चौड़ा था। रामायण में लिखा हुआ है उस कमरा में कुंभकर्ण सोता था। कितना सोना था उसके पास। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। कनक कोट संपूर्ण लंका नगरी को जो उन्होंने घेरा था, जिस दीवार से घेरा था वह दीवार भी सोने की। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है इतने घर सोने के, इतने घर चांदी के, इतने घर अब्रक के, इतने घर लोहा के, इतने घर वैदुर्य मणि के, इतने घर लाल मणि के, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब बेटा कितना? 1 लाख। अब पोता कितना? 1.25 लाख। अपने घर के वोट से वह प्रधानमंत्री बनता था। वोट मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। सारी दुनिया की सुंदरियों को अपहरण करके लंका में ले आया था। सारी दुनिया के राजाओं को जीत लिया था। रामायण में रावण बोलता है दिक्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। 10 दिक्पाल जिनकी पूजा लोग घर में कराते हैं, उन दिक्पालों से रावण पानी भरवाता था। सब देवी देवता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। आज इतना बड़ा ऐश्वर्य धरती पर है किसी के पास? किसी के पास नहीं। इतना बड़ा ऐश्वर्यवान रावण क्या सुखी था? और किसी के पास तो नहीं बोलता था, लेकिन अपने गुरु जी के पास तो बोलता ही था। रावण के पास जाकर के, रावण शिव जी के पास जाकर कहता था कदा सुखी भवाम्य हम, हे शिव जी हम कब सुखी होंगे, हम कब सुखी होंगे। शिव जी कहते हैं रावण जो काम मैं करता हूं उस काम को तू कर तो तू सुखी हो जाएगा। रावण ने कहा आप कौन सा काम करते हैं? शिव जी ने कहा मैं सत्संग करता हूं और भजन करता हूं। अयोध्या जी में श्री राम से भगवान शिव ने वरदान मांगा था, बार बार वर मांगऊं हरषि देहु श्री रंग,
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, मैं आपसे बारंबार यह वरदान मांगता हूं कि आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए और संत का संग दीजिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी का एक नाम है भोले भंडारी। शिव जी को लोग भोले भंडारी कहते हैं। एक भी फैक्ट्री शिव जी के पास नहीं है, एक भी कंपनी के मालिक नहीं है शिव जी। हाथ में खप्पर लेकर, बाघंबर पहनकर, चिता भस्म देह में मलकर, नरमुंड माला पहनकर स्मशान घाट में ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। इसके अलावा क्या है शिव जी के पास? तब भी दुनिया के लोग कहते हैं भोले भंडारी। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के लिए नहीं इस शब्द का प्रयोग होता है। अनिल भंडारी, मुकेश भंडारी, अडानी भंडारी। खप्पर लेकर, नरमुंड माला पहनकर, जटा धारण कर स्मशान घाट में समाधि लगाए बैठे हुए हैं, कहलाते हैं भोले भंडारी। इन लोगों का भंडार खाली हो गया। रावण के लिए भी नहीं कहा गया रावण भंडारी, भोले भंडारी। कितना बड़ा भंडार है कि जिन्होंने भी भोले का भजन किया उनका भंडार भर गया। रहते हैं स्मशान घाट में, साथ में कुछ भी नहीं, खाली खप्पर। हाँ, पत्नी का नाम जरूर है अन्नपूर्णा। शिव जी की पत्नी का नाम अन्नपूर्णा, लेकिन शिव जी के पास खाली खप्पर, कुछ भी नहीं। अमंगलमय वेश है, सबका मंगल करने वाले हैं। क्या बात है कि शिव जी स्मशान घाट में खप्पड़ में कुछ भी नहीं, बागंबर पहने हुए हैं, चिता भस्म मले हुए हैं, तो भी सब देवी देवता उसे नमस्कार करते हैं। सारे ऋषि मुनि महात्मा उनको नमस्कार करते हैं, और बड़े बड़े राक्षस उनका भजन करते हैं। सबका मनोरथ पूरा होता है। शिव जी कौन सा काम करते हैं? मैंने तो नहीं सुना कि भजन छोड़कर शिव जी कहीं फैक्ट्री चलाते थे, कंपनी चलाते थे, इलेक्शन लड़ते थे, चाहे खेती का काम करते थे, कहीं दफ्तर में नौकरी करते थे। शिव जी के लिए आप क्या कहेंगे, कौन सा काम करते थे? जहां भी शिव जी को देखिए ध्यान करते नजर आएंगे, ध्यान करते थे। जहां भी शिव जी को देखिए भजन करते हुए नजर आते हैं। किसका भजन करते थे शिव जी? शिव जी के अंदर में जो विराजमान थे उनका भजन करते थे। अथवा शिव जी अपने स्वरूप का चिंतन करते थे। शिव जी का जो शाश्वत स्वरूप था, नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशम भजेहम। भगवान अपने स्वरूप का चिंतन करते थे।
भजन के समय अपने शाश्वत स्वरूप का चिंतन वे करते थे। उस चिंतन का यह फल उनके जीवन में था कि देखने में तो भिखारी लगते थे, लेकिन सारी दुनिया को भीख देने की ताकत रखते थे। देखो भजन में कितनी ताकत है, स्वस्वरूप के चिंतन में कितनी ताकत है। यदि कोई अपने स्वरूप का चिंतन करने लग जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर ले, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, तो भेष भले भिखारी का होगा, लेकिन सारी दुनिया को भीख देने की ताकत रखेंगे।